नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने, तो यहाँ पे पूछा गया है बी आर अम्बेडकर के कौन से मतलब स्टेटमेंट ठीक है। तो इसके चार ऑप्शंस है। ए, जाति भेदभाव को महत्वपूर्ण रूप से नहीं पहचानने के लिए गांधी की आलोचना की और महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। जो ये ए और बी दो स्टेटमेंट है दोनों ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन होगा इसका। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की शुरुआत का विश्लेषण बर्नार्ड कौन ने किया। और इसमें मतलब उनके विश्लेषण के बारे में पूछा जो किसने किया है। तो विलियम हिक्के ने किया, राम नारायण रावत ने किया, विपिन चंद्रा ने किया। तो इसका आंसर होगा ए, बर्नार्ड कौन ने किया। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स लिखी है। तो इसका आंसर होगा डी, पार्थ चैटर्जी। किस इतिहासकार ने हिंदुओं के बीच सुल्तान की उपाधि का महत्व विकसित किया, जैसा कि विजयनगर के शासकों द्वारा किया जाता था। तो इसका आंसर होगा डी, फिलिप वैगनर। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन पढ़ें। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। अभिकथन ए है, शाहजहां के द्वारा मासिक स्केल की शुरुआत मनसबदारों की उनकी तनख्वाह के मुताबिक सैनिक बाध्यता निर्धारित करने के लिए की गई थी। और कारण है, मुगलों द्वारा प्राय जमा से काफी कम हासिल प्राप्त होने की समस्या बनी रहती थी। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नूर बातिन किससे संबंधित है। सूर्य का प्रकाश, आंतरिक अंतर्दृष्टि, दैविक अंतर्दृष्टि, ज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि। तो इसका आंसर होगा बी, आंतरिक अंतर्दृष्टि। क्रिस्टोफर हिल की पुस्तक द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन, ऑप्शन है इसका चीनी क्रांति का एक अध्ययन, बी, अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान रेडिकल संप्रदायों का एक अध्ययन, सी, रोबेस्पेरे का एक अध्ययन शामिल है, और जेम्स मिल का एक अध्ययन शामिल है। तो इसका आंसर होगा बी, अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान रेडिकल संप्रदायों का एक अध्ययन। एक क्वेश्चन है, किसका मत था कि भारतीय कला पश्चिमी कला परंपरा से विकसित हुई। तो इसका आंसर होगा सी, वी.ए. स्मिथ। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसकी देखरेख में हुआ था। अबू अल फजल, अबू अल फैज, राजा जयसिंह और बलबन। तो इसका आंसर होगा बी, अबू अल फैज। निम्नलिखित में से किस बहमनी बंदरगाह को रूसी यात्री निकितिन के द्वारा एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र वर्णित किया। तो ऑप्शन है ए, दमन, बी, दबोल, सी, काकीनद, डी, बेसिन। तो इसका आंसर होगा बी, दबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले कुछ दशकों के दौरान इतिहास लेखन में ठगी स्वीकृति प्रदान करने वाले की श्रेणी से जोड़ा गया है। औपनिवेशिक राज्य का खानाबदोश आबादी की प्रति संदेह से जोड़ा गया। तो इस और सी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों।
प्राचीन भारत में किस राजवंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए? गुप्त, चोल, मौर्य, नंद। तो इसका आंसर होगा ए, गुप्त। भारत में बिपिन चंद्र का राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इसका आंसर होगा बी, शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा दिए गए तर्कों का एक अध्ययन है। 14 क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन को 1750 के बाद के आर्थिक रूप से विकसित होने हेतु निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी की आवश्यकता थी? तो इसका आंसर होगा सी, कृषि में नियोजित लोगों का एक बड़ा प्रतिशत। 15 क्वेश्चन है, रंजीत गुहा द्वारा लिखित डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, इसमें गांधी की एक आलोचना भी शामिल है और 17वीं शताब्दी की राजनीति का एक अध्ययन है और एंटोनिया ग्राम्स्की से प्रभावित है। तो इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में श्रम के इतिहास पर काम किया? तो इसका आंसर होगा सी, दीपेश चक्रवर्ती और राज चंद्रवरकर दोनों। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने सती और इसके उन्मूलन के बारे में चर्चा की? इसका आंसर होगा सी, कनिका सरकार। निम्नलिखित में से किसने 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में बुनकरों की गिरावट की स्थिति के बारे में तर्क दिया? तो इसका आंसर होगा बी, प्रसन्न पार्थसारथी। 19 क्वेश्चन है, गुप्त सिक्कों पर उत्कीर्ण भाषा क्या थी? संस्कृत, पूर्वी प्राकृत, प्राकृत, पाली। तो इसका आंसर ए होगा, संस्कृत। हिलियोडोरस, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ और शिलालेख को समर्पित किया, किस इंडो यूनानी राजा का राजदूत था? तो इसका आंसर होगा सी, डेमेट्रियस। विजयनगर शासक द्वारा लागू किए सिक्कों को क्या कहा जाता है? बराह, सोना, पौन, तनका। तो इसका आंसर होगा ए, बराह। निम्नलिखित इतिहासकार के लेखन में आपराधिक जनजाति को श्रेणी के रूप में चर्चा की गई है और उसकी आलोचना की गई है। ए, राधाकृष्ण, बी, जॉन विल्सन, सी, बिपिन चंद्र, डी, शाहिद अमीन। तो इसका आंसर होगा ए, मीना राधाकृष्ण। शेख अहमद सर हिंदी किस सिलसिला से संबंध एक सूफी थी? तो इसका आंसर होगा सी, नक्शबंदी सिलसिला। द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन इंडिया 1200 से 1800 किसने लिखे? साइमन डिग्मी, रिचर्ड ईटन, हरबंस मुखिया, मुजफ्फर आलम। तो इसका आंसर होगा डी, मुजफ्फर आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रेरिया सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया किसने लिखी? ए, इरफान हबीब, बी, डब्ल्यू मोरलैंड, सी, परमात्मा सरन, डी, आई.एच. कुरैशी। तो इसका आंसर होगा ए, इरफान हबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा है वाई आई एम इन एथेस्ट? भगत सिंह, बी आर अम्बेडकर, बी डी सावरकर, हरदयाल। तो इसका आंसर होगा ए, भगत सिंह। निम्न में से किसने गजबेटकर की उपाधि ग्रहण की थी? देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय, वीर नरसिंह, हरिहर प्रथम। तो इसका आंसर होगा ए, देवराय द्वितीय। किताब उर रहला की रचना किसने की थी? अल बुरुनी, इब्न बतूता, बर्नियर,
बर्नी। तो इसका आंसर होगा बी, इग्लूबतूत। MM पोस्टन और HJ ककूक ने, तो इसका आंसर होगा ए, जनसांख्यिकी मॉडल के महत्व पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सिविल सर्विस में उच्च पद 1850 के मध्य तक कैसे भरे गए थे? तो इसके ऑप्शंस है, इंग्लैंड में खुली सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम से, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा सिफारिश के माध्यम से, और भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षाओं के माध्यम से, और डी है ब्रिटिश संसद के सदस्यों द्वारा नामांकन के माध्यम से। तो इसका आंसर होगा बी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों द्वारा सिफारिश के माध्यम से। अमीर खुसरो ने खाजेन अल फतूह किस सुल्तान के लिए लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद शाह तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत के संदर्भ में किसने खंडित राज्य शब्द को परिभाषित किया? बर्टन स्टीन, आंद्रे बिंक, राजन गुरुकुल, नोबेरू काराशिमा। तो इसका आंसर होगा ए, बर्टन स्टीन। मनुष्य और मनुष्य के बीच निर्भरता के संबंधों के बारे में पश्चिम यूरोप के संदर्भ में तर्क दिया है। HJ बटरफील्ड ने, मार्क ब्लोच ने, मिशेल फौकाल्ट ने, MS एंडरसन ने। तो इसका आंसर होगा बी, मार्क ब्लोच। इनमें से किस शहर के निवासियों को दौलताबाद भेजा गया? तुगलकाबाद, सीरी, दिल्ली या कोहना, किलो खरीद। तो इसका आंसर होगा सी, दिल्ली या कोहना। दिल्ली में गवर्नर जनरल के नए निवास के गुंबद के लिए लुटियंस का डिजाइन मुख्य रूप से किस इमारत से प्रेरित था? तो इसका आंसर डी होगा, सांची में स्तूप। अकबर के शासनकाल के धार्मिक और बौद्धिक इतिहास का विस्तृत विवरण दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया ये पूछा है, तो इसका आंसर होगा SA रिजवी द्वारा। ज्यूरिख के स्विस संघ में धार्मिक सुधार का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो इसका आंसर होगा बी, उलारिच जविंगल। निबंध, क्या भारतीय इतिहास में सामंतवाद था? किस लेखक द्वारा लिखा गया? ए, हरवंश मुखिया, बी, DN झा, सी, विजयनाथ, डी, RS शर्मा। तो इसका आंसर होगा ए, हरवंश मुखिया। निबंध औपनिवेशिक राज्य और वन नीति किसके द्वारा लिखा गया? ए, गैरागिल्ड फोर्स, बी, प्राची देश पांडे, सी, क्रिस्टोफर किंग, डी, नीलाद्री भट्टाचार्य। तो इसका आंसर होगा डी, नीलाद्री भट्टाचार्य। 13वीं और 14वीं सदी के उत्तर भारत के संदर्भ में सूफी सुल्तान संबंधों पर चर्चा किस इतिहासकार ने की? ए, DN झा, बी, कार्ला साइनोपोली, सी, WH मोरलैंड, डी, साइमन डिग्बी। तो इसका आंसर होगा डी, साइमन डिग्बी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उनको उनके पीरियड्स के हिसाब से करना है। तो निम्नलिखित कोडों में से इसका होगा सी होगा।
पहले फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये हलाफियन संस्कृत सबसे पहले, फिर उसके बाद होगा उरुक संस्कृति, उसके बाद सेकंड प्रारंभिक राजवंश संस्कृति, फिर होगा जमादत नासर संस्कृति। ये इसका आंसर होगा करेक्ट सी। इसमें भी ये पूछा गया कालानुक्रमिक क्रम में भूवैज्ञानिक समय स्तर की व्याख्या करें, तो इसका आंसर ए होगा। 43 का है, कथन ए ब्राह्मणवादी प्रतिमा की छवि ने गंधार में जन्म लिया। उसका रीजन है प्रारंभिक गंधार कला ग्रेको रोमन कला से ली गई, तो इसका आंसर डी होगा। दोनों ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। लकुलेस को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संस्थापक समझा जाता है, तो इसका आंसर बी होगा पाशुपत। कुशीनगर जहां बुद्ध की मृत्यु हुई, इस गणतंत्र में था मल, तो इसका आंसर होगा ए मल। क्वेश्चन नंबर 46 है, शब्द सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी संदर्भित करता है ऊपर का इतिहास, नीचे का इतिहास, मौखिक इतिहास, संपूर्ण इतिहास, तो इसका आंसर होगा नीचे का इतिहास। ऋग्वेद 10.75 में इनमें से किस नदियों का उल्लेख नहीं किया गया? अस्कनी, सुतुद्री, नर्मदा, परुष्णी, तो इसका आंसर होगा सी नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी इमारतें फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा, मतलब इसमें निम्नलिखित कोडों में से सही उत्तर चुने, तो ए होगा इसका आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। निम्नलिखित में कौन सी जगह पर सूर्य मंदिर नहीं है? मोढेरा, कोणार्क, मार्तंड, खजुराहो, तो इसका आंसर होगा डी खजुराहो। इनमें से कौन रोमन लेखक नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी एरिस्टोफेन। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में विष्णुवाद के साथ संबंधित नहीं है? ए कापालिक, बी भागवत, सी व्यूवाद, डी पंचरात, तो इसका आंसर होगा ए कापालिक। इसमें पूछा गया है जो संबंधित नहीं है, तो नहीं है कापालिक ए। बाहुबली की विशाल छवि यहाँ स्थित है, तो इसका होगा श्रावण वेला गोला, सी आंसर होगा। हाथी गुम्फा शिलालेख किसकी उपलब्धियों का विवरण प्रदान करती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, दक्षमित्र, खारवेल, वशिष्ठिपुत्र पुलमयी, तो इसका आंसर होगा सी खारवेल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी संख्या में मोहर का निर्माण इस सामग्री के साथ किया गया? साबुन का पत्थर, टेराकोटा, तांबा, सुलेमानी पत्थर, तो इसका आंसर होगा साबुन का पत्थर। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक स्थल में लांबा घड़ा एम्फोरा के प्रमाण किसके साथ संपर्कों को सूचित करता है? तो इसका आंसर होगा ए रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, सलार मसूद गाजी किसका भतीजा था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए मोहम्मद गजनवी।
निम्नलिखित शिलालेखों का उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ मिलान करें। नासिक गुफा, नाना घाट और सांची। तो नासिक गुफा का होगा सेकंड महामात्रा सम राजा कहना, और नाना घाट का नयनिका सतकर्णी की पत्नी, और सांची का थर्ड होगा आनंद श्री सातकर्णी के कारीगर के बेटे। तो इसमें ऑप्शन में से होगा डी ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित का मिलान करें, इसमें भी मिलान करना है, तो इसमें होगा बी ऑप्शन ठीक होगा। निम्नलिखित का 59 क्वेश्चन नंबर में भी मैचिंग करना है, तो इसमें होगा सी। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने विठोबा पंथ को लोकप्रिय बनाया? गुरु रामदास दास, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव। तो इसका आंसर होगा बी तुकाराम। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विश्लेषण किया? सुशील चौधरी, गनल सीडरलोफ, जूडिथ ब्राउन, कैरोलिन फोर्ड। तो इसका आंसर होगा सी जूडिथ ब्राउन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने भारत के विभाजन पर काम किया? आसिया सिद्दीकी, समिता सेन, उर्वशी बुटालिया, रॉबर्ट ट्रेवल्स। तो इसका आंसर होगा सी उर्वशी बुटालिया। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में सहमति की उम्र के बहस में प्रमुख रूप से भाग लिया? ईश्वरचंद विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक, राममोहन रॉय। तो इसका आंसर होगा सी बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसने जाति प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया? पेरियार, ज्योतिराव फूले, बी आर अम्बेडकर, नागराज। तो इसका आंसर होगा ए पेरियार। राजपूतों और अन्य योद्धा वंश के बारे में निम्नलिखित में से किस लेखक ने नहीं लिखा? तो इसका आंसर होगा शार्लोट बाउडविल। चरखानामा साहित्य किससे संबंधित है? व्यापार, रहस्यवाद, बुनाई, कृषि। तो आंसर है बी रहस्यवाद। सुमित सरकार ने इनमें से कोई नहीं राइटिंग सोशल हिस्ट्री लिखा है जो ईपी थॉमस के लेख से प्रेरित है। तो यही आंसर होगा बी। निम्नलिखित इतिहासकारों ने औपनिवेशिक कानून पर काम किया? ऑप्शन ए आंसर होगा इसका, राधिका सिंह और डेविड बासरुक दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित इतिहासकार ने शाहजहानी चित्रों के सिद्धांतों पर चर्चा की? पीटर हार्डी, अथार अली, एवा कोच, सिंथिया टेलबोट। तो आंसर है सी। भारत के अलावा कौन से अन्य एशियाई देश की चर्चा रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद पर उनके निबंधों में करते हैं? नेपाल, रूस, जापान, चीन। तो आंसर है इसका सी जापान। इनमें से कौन मंदिर गुप्त अवधि से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी विरूपक्ष मंदिर। इनमें से कौन सा व्यक्ति मध्य भारत की पुरातात्विक खोज के साथ जुड़ा है? तो आंसर होगा बी अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्न में से कौन सा नाम शोध विषय से गलत तरीके से मेल खाता है? तो इसका आंसर है सी विजय प्रसाद केरल की एजबा।
निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म से जुड़ा नहीं है? भगवती सूत्र, त्रिपिटक, पंचसिद्धक, युक्ति, कल्पतरु। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, डी, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कोड में बताना है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोलिथ नहीं है? सेल्स। इसका आंसर होगा सी, सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रीस और रोम में दास्ता प्रचलित थी। गुलामी में रोम में संस्थागत था लेकिन ग्रीस में नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, दोनों, ए और फर्स्ट और सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा, क्वेश्चन नंबर 77 का होगा, निम्न में से कौन सा अधिकारी अशोक के शिलालेख से उल्लिखित नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, केवल 4। और 78 का होगा, रॉयल टाइटल एक्ट के प्रावधानों के तहत 1876 में विक्टोरिया ने निम्न में से कौन सा शीर्षक ग्रहण किया था? तो इसका आंसर होगा सी, भारत की महारानी। और 79 क्वेश्चन का होगा, निम्नलिखित में से किस इतिहासकारों ने तर्क दिया कि औपनिवेशिक भारत में औद्योगिकरण हुआ था? तो इसका आंसर ए होगा, अमिया कुमार बागची। क्वेश्चन नंबर 80 है, सूची ए को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैचिंग करना है और कोड के साथ सही आंसर चुनना है। तो इसका आंसर होगा सी। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, सर विलियम जोन्स, सर हेनरी मेन। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में तामलिपि बंदरगाह पर आया था? तो इसका आंसर होगा सी, आई सिंह। रॉसलिन ओ हालोन ने इनके विषय में एक पुस्तक लिखी। तो इसका आंसर होगा डी, महात्मा ज्योतिराव फूले। क्वेश्चन नंबर 84 है, मनसबदार का पद किससे निर्धारित होता था? तो इसका आंसर होगा ए, उसकी जात से। 16वीं शताब्दी में मुगल राजनीतिक संस्कृति निम्नलिखित द्वारा आकार दिया गया था। ए, हिंसा, बी, नीति शास्त्र, सी, अखलाक, डी, रिवायत ई पैगंबर। तो इसका आंसर होगा सी, अखलाक। क्वेश्चन नंबर 86 है, पुस्तक पॉलिटिक्स एंड आइडियोलॉजी इन द एज ऑफ सिविल वॉर किसके द्वारा लिखी गई थी? हैरोल्ड फॉकनर, यूजीन जेनोविक्स, एरिक फोनर, डेविड वुड। तो इसका आंसर होगा सी, एरिक फोनर। 87 क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स, कल्चर एंड क्लास इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा लीन हंट। द वेंचर ऑफ इस्लाम पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा डी, मार्शल हॉडसन। 89 क्वेश्चन है, पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस है, ए, पीटर वर्क, बी, राल्फ डेविस, सी, मॉरिस डॉब, डी, डीसी कोलमन। तो
तो इसका आंसर होगा ए पीटर वर्क। क्वेश्चन नंबर 90 है लेवर्स थे, तो इसका आंसर होगा सी एक कट्टरपंथी संप्रदाय जो अंग्रेजी सिविल युद्धों में राजशाही से लड़े। 91 है 13वीं शताब्दी में राजनीतिक परिदृश्य के विचारों के साथ इंटर डिस्पेंसनल संबंधी संघर्ष और इंट्रा डिस्पेंसनल विवाद के विचारों पर चर्चा इनमें से किस पुस्तक में की गई है? का आंसर होगा ए दी इमेजर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 92 है तारिक ए अल्फी को लिखा गया था 15वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, तो इसका आंसर होगा सी 16वीं शताब्दी में। फ्रांसीसी क्रांति के ऑप्शन से ए प्रारंभिक चरण में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों के बीच भेद तैयार किया गया। बाद के चरण में दासता और पुरुष फ्रेंचाइजी के लिए संपत्ति योग्यता समाप्त कर दी गई। सी है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा बी बाद के चरण में दासता और पुरुष फ्रेंचाइजी के लिए संपत्ति योग्यता समाप्त कर दी गई। इतिहासकार आयशा जलाल ने इसके ऑप्शन है 19वीं और 20वीं सदी में स्वयं और समुदाय पर मुस्लिमों द्वारा विभिन्न धारणाओं के इतिहास पर लिखा है। बी भारत के विभाजन पर लिखा है। सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 है बी नियमन अधिनियम ने निम्नलिखित की स्थापना की। ऑप्शन है गवर्नर जनरल की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, बी वायसराय, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी गवर्नर जनरल की स्थिति, तो इसका आंसर होगा ए गवर्नर जनरल की स्थिति और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से किस लेखक की पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्वदेशी उत्पत्ति? ऑप्शंस है ए क्रिस्टोफर बेली, बी मोहम्मद हबीब, सी बी डी चट्टोपाध्याय, डी अतहर अली। आंसर है इसका ए क्रिस्टोफर बेली। जुड़े इतिहास की अवधारणा पहली बार किसने की थी? ऑप्शन है ए रंजीत गुहा, बी संजय सुब्रमण्यम, सी शेल्डन पोलोक, डी क्रिस वैली, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 98 है मॉनसून हवाओं की खोज का श्रेय किसको जाता है? ए हिप्पलस, बी डायोडोरस, सी इनमें से कोई नहीं, डी हेलिओडोरस। आंसर होगा ए हिप्पलस। 99 है कौन सा हड़प्पा का स्थल सोने के गहने के लिए प्रसिद्ध है जो वहां पाए गए हैं? ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी मंडी, डी धौलावीरा, तो इसका आंसर होगा सी मंडी। क्वेश्चन नंबर 100 है अकबर ने हिंदुओं पर से तीर्थ यात्रा पर किस वर्ष खत्म कर दिया? तो इसका ऑप्शन है इसके 1570, 1563, 1585, 1564, तो इसका आंसर होगा बी 1563। धन्यवाद।